नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में भारी भयंकर मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी, वज्रपात को लेकर चेतावनी, आंधी तूफान के साथ काफ़ी मौसम बदला है। तो ऐसे में कैसा रहेगा आपके जिले और गांव का मौसम? अगर आप रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले गाँव क्षेत्र में रहते हैं ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले गाँव क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों, एक सप्ताह तक प्रदेश में तेज मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी है और मौसम विभाग की मान तो खाड़ी में मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग की मान तो मानसून के आने की परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भारी भयंकर बरसात के साथ बदलाव है। आंधी तूफान के साथ 12 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। 11 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट है। बिजली गिरने की संभावना को जताते हुए दोस्तों चेतावनी जारी की है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तरी बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में 40 से 50 और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वही सुकमा, बीजापुर, दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, उत्तरी कांकेर में, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में अलर्ट है। तेज आंधी और बरसात को लेकर चेतावनी। मौसम विभाग की मान तो रायपुर समेत कई जगहों पर अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तो कई जगहों पर भारी मौसम में बदलाव है। बस्तर क्षेत्र, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, मध्य छत्तीसगढ़ के धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद जिलों में बेहद ही खराब मौसम रहेगा। यहाँ पर 40 से 60 की स्पीड से तेज हवाएं चलने के साथ मूसलाधार बारिश को लेकर बिजली गिरने को लेकर आशंका है। इन इलाकों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। खतरे की स्थिति को दर्शाता है। लोगों को घरों के भीतर रहने पड़ रहे हैं। पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों के नीचे बिल्कुल भी ना रुके। इसी के साथ मौसम विभाग की मान तो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग में येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, तो कई जगहों पर हल्के से मध्यम बरसात की संभावना है। हालांकि इन जिलों में दोस्तों खतरे की स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। सतर्क रहे, सावधानी बरते, बिना वजह घर से बाहर न निकले, पेड़ के नीचे न रुके, बिजली के खंभों से दूर रहे। छोटी सी लापरवाही दोस्तों जिंदगी भर के लिए सबक बन जाती है, इसलिए पहले से ही सावधानी बरते। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आगमन जो है यहाँ पर आ रही है निम्न स्तर पर, जिसके चलते आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात और गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ेंगे, तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वही मानसून को लेकर भी बड़ी बड़ी अपडेट आने लग गई कि छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री कब होगी, किस रास्ते से मानसून आएगा, इस बार मानसून कैसा रहेगा, पूरी अपडेट आने लग गई। यानी कि इस बार बारिश का मौसम कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आ चुकी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ को लेकर मानसून अपडेट, बरसात से लेकर पूरी जानकारी, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए छत्तीसगढ़ मानसून, ताकि मैं पूरी मेहनत के साथ आपके लिए एकदम पूरी सटीक जानकारी लेके आ सकूँ। आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो के नीचे सिर्फ लिख देना है छत्तीसगढ़ मानसून। इसी के साथ मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है, तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बदलाव देखा जा रहा है और मिला जुला मौसम रहने के साथ कई क्षेत्रों में परिवर्तन भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बरसात, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तो सुकमा, बीजापुर, दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तरी बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद जिले में ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में 40 से 50 और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने को लेकर चेतावनी और आकाशीय बिजली गिर सकती है। वही सुकमा, बीजापुर, दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा और साथ में उत्तरी बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग में येलो अलर्ट है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलने के साथ आंधी को लेकर चेतावनी, तो कई क्षेत्रों में अधिकतम न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। 23 जिलों में आंधी और बरसात के साथ बिजली गिरने को लेकर चेतावनी। 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 12 जिलों में येलो अलर्ट और सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग की मान तो येलो अलर्ट, उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग की मान तो सुकमा, बीजापुर, दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तरी बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली चमक सकती है। येलो अलर्ट भी जारी किया है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिणी बस्तर, दंतेवाड़ा और साथ में उत्तरी बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग जिलों में येलो अलर्ट है। यहाँ पर 30 से 40 की स्पीड से हवाई चलने के साथ मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो दुर्ग में तापमान 41.6 डिग्री तक पहुंचा। कई क्षेत्रों में दोस्तों उतार चढ़ाव भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ पर मौसम बदला कि नहीं, बरसात के साथ परिवर्तन हुआ कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। बार बार बदलते मौसम के चलते सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए सावधानी बरते। वही मौसम विभाग की मान तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और साथ में राजनांदगांव, बालोद और सुकमा और साथ में गरियाबंद में 40 से 60 की रफ्तार से हवाई चलने के साथ अलर्ट और चेतावनी जारी है। तो कई क्षेत्रों में दुर्ग सबसे गर्म जिला, यहाँ पर 41.6 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग की मान तो रायपुर समेत आसपास के इलाकों पर बदलाव भी देखा जा रहा है। सुरगुजा में रात के समय 24-25 तो दिन में 30-31 डिग्री तापमान रहने के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदला सा नजर आएगा। उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा, तो कई जगहों पर हलचल और परिवर्तन भी जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सूरजपुर में दोस्तों रात के समय 25-26 तो दिन में 33-34, 3 दिन छिटपुर मंगलवार को बरसात और बिजली चमकेगी। सुकमा में आज और कल बरसात और बिजली चमक सकती है। राजनांदगांव में बूंदाबूंदी बुधवार से बरसात और बिजली चमकेगी। रायगढ़ की बात करें तो 28-29 रात के समय दिन में 33-34, रायगढ़ में 4 दिन छिटपुर बुधवार
बुधवार को बरसात और बिजली चमक सकती है। राजधानी रायपुर में 26-27 दिन में 33-34 पूरे 7 दिन बूंदाबूंदी रहेगी। नारायणपुर में रात के समय 22-23 तो दिन में 27-28 बरसात और बिजली चमकेगी। मुंगेली में बूंदाबूंदी उतार चढ़ाव जारी। महासमुंद में 26-27 रात के समय दिन में 33-34 बरसात हो सकती है। कोरिया में बूंदाबूंदी बरसात हो सकती है। कोरबा में 27-28 दिन में 36-37 मंगलवार बुधवार को बरसात और बिजली चमकेगी। तो कोंडागांव में बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट। कांकेर में बरसात मंगलवार बुधवार को बरसात और बिजली चमकेगी। कवर्धा में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। जसपुर में बूंदाबूंदी उतार चढ़ाव जारी है। जांजगीर चांपा में एक दिन छोड़े एक दिन उतार चढ़ाव जारी। बुधवार को बरसात होगी। गरियाबंद में बरसात की गतिविधियां। दुर्ग में बादल छाएंगे उतार चढ़ाव जारी। धमतरी में सोमवार को बरसात बिजली चमकेगी। दंतेवाड़ा बीजापुर के साथ बेमेतरा बस्तर बलरामपुर बालोदा बाजार बालोद समेत विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में बदलाव है। आप कहां पर रहते हैं छत्तीसगढ़ में, कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों बदलते मौसम के साथ उतार चढ़ाव जारी है, तो कई क्षेत्रों में चेतावनी भी जारी की गई। यहाँ पर कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाई, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर जिले के लिए येलो अलर्ट है, तेज हवाओं के साथ बारिश। इसके अलावा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर के लिए येलो अलर्ट है। यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने के साथ चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने 3 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और दक्षिण व पूर्वोत्तर भारत के और दोस्तों इसके विस्तार के लिए मानसून जो है अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। वही दूसरी ओर एक और पूर्व पश्चिम द्रोणिका पाकिस्तान से लेकर उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पश्चिम हिमालय, पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तरी बांग्लादेश तक सक्रिय है। इसके प्रभाव से मौसम में बदलाव हो रहा है। अगले 3 दिनों तक यहाँ पर मध्यम बरसात और तीव्र तूफान को लेकर संभावना बन रही है। इसी दौरान तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना, इसीलिए लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और कई क्षेत्रों में बदलाव होगा। वही दोस्तों मानसून को लेकर भी बड़ी बड़ी अपडेट आने लग गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, खेरागढ़, छुई खदान, गंडई, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में बारिश हुई। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा 23 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। रात में सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर के रामानुजगंज में दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे अधिक गर्म जिला दुर्ग रहा, यहाँ पर अधिकतम 41.6 रहा। वही रायपुर में आकाशीय बिजली गिरने और मेघ गर्जना के साथ काफी हलचल देखने को मिली है। आने वाले 24 घंटों के दौरान बुधवार की दोस्तों मौसम बदला। गुरुवार के दिन इन जिलों में मौसम बदलेगा। आने वाले गुरुवार के दिन उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बीजापुर, बिलासपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाई, कोरबा, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 1-2 स्थानों पर भारी बरसात की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चलेगी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वही दोस्तों यहाँ पर उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ कुल मिलाकर शुक्रवार के दिन सरगुजा, यहाँ पर सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। 1-2 स्थानों पर बादल और 40 से 50 की स्पीड से हवाई चलने के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का मौसम बदल चुका है। छत्तीसगढ़ के लगभग 20 जिलों में अलर्ट और चेतावनी, इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के चलते 3 से 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ में बादल और बारिश की स्थिति बनी रहेगी। 20 से अधिक जिलों में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट और इसी दौरान मेघ गर्जना के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चल सकती है। वही दोस्तों 3 दिनों तक दोस्तों पूरे क्षेत्र में मध्यम से बरसात और साथ में तीव्र तूफान की गतिविधियां बढ़ जाएगी। 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अब अगले 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ में 2 से 4 डिग्री उल्टा गिरावट होगी। यानी कि दोस्तों इस तारीख को जो ना मई के 20 तारीख के बाद तो लगभग बरसात की तो नहीं लेकिन गर्मी का मौसम देखने को मिलता है। लेकिन इस बार दोस्तों इतनी गर्मी नहीं हुई है। हालांकि अप्रैल के आखिरी दिनों में थोड़ी गर्मी बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों मई की शुरुआत से